हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम टॉप 40 सामान्य ज्ञान का जीके जीएस टेस्ट लगाएंगे, जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और ये बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रैक्टिस सेट 2 है। वीडियो को लास्ट तक आप बने रहें। एक्सप्लेनेशन के साथ मैं वीडियो जीके जीएस आपको बिल्कुल आसानी तरीके से मैं करा दूंगा। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके वेब पेजेस का निर्माण किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, HTML जो है ना, जिसका फुल फॉर्म हाइपर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। लैंग्वेज, इसका उपयोग करके वेब पेजेस का निर्माण किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, सीस्मोमीटर का आविष्कार द्वारा किया गया था। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लुइस पॉलमेरी के द्वारा सीस्मोमीटर का आविष्कार किया गया था। यह जो थे, यह इटली के वैज्ञानिक थे। और सीस्मोमीटर के हिंदी में भूकंप मापी कहते हैं, भूकंप मापी। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो देखिए दोस्तों, रक्त का थक्का नहीं बनता है। टाइपिंग थोड़ा इधर हो गया है। तो देखिए दोस्तों, विटामिन के जो है ना, विटामिन के, इसकी कमी जब हो जाती है तो रक्त का थक्का नहीं बनता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विटामिन के। प्रश्न नंबर 4 है, पेड़ों में ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया को के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पेड़ों में जो है ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। और हरे पौधे जो है ना, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो है सूर्य का प्रकाश कार्बन डाइऑक्साइड और जल यानी कि H2O होता है। इस बात का ध्यान रखें। यदि आपसे प्रश्न पूछ ले प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सा गैस होता है, तो यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। इस बात का भी ध्यान रखें। प्रश्न नंबर 5 है, किस वायरस के कारण चेचक होती है। देखिए दोस्तों, चेचक को जो है इंग्लिश में चिकन पॉक्स कहा जाता है, चिकन पॉक्स। तो यह जो है चेचक जो है बेरिसियला जोस्टर वायरस के कारण होता है। और चेचक के टीके की खोज, इसके टीके की खोज जो है एडवर्ड जेनर ने किया था। एडवर्ड जेनर ने किया था। प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मागराही अभिक्रिया है। तो देखिए दोस्तों, ऊष्मागराही अभिक्रिया क्या होती है। इसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है। तो देखिए दोस्तों, पसीना जो निकलता है तो उसका हमारे शरीर में अवशोषण हो जाता है। फिर तो इस तरह से कह सकते हैं ऊष्मागराही अभिक्रिया जो है पसीने का निकलना है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, दूध को दही में बदलने में उपयोग किए जाने वाले उत्प्रेरक का नाम बताइए। तो देखिए दोस्तों, दूध को दही में बदलने का काम लैक्टोज नामक शर्करा के द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, टाइपिंग एरर हो गया है। लैक्टोज के कारण ही दूध को दही में बदला जाता है। और दूध और दही में जो है दोस्तों लैक्टिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड यानी कि लैक्टिक अम्ल होता है दूध और दही में। प्रश्न नंबर 8 है, बीबी का मकबरा द्वारा बनाया गया था। तो देखिए दोस्तों, औरंगजेब के द्वारा बीबी का मकबरा बनाया गया था। यह ताजमहल का डुप्लीकेट इसे कहा जाता है, डुप्लीकेट। और यह जो मकबरा है ना, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है, औरंगाबाद में। प्रश्न नंबर 8 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
बीबी का मकबरा औरंगजेब के द्वारा बनाया गया था और ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको सबसे पहले मिले। प्रश्न नंबर 9 है, बोडो भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? तो देखिए दोस्तों, बोडो भाषा जो है ना, ये चीनी और तिब्बती भाषा है और इसे भारत के जो है असम राज्य के बोडो क्षेत्र में बोला जाता है, बोडो क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बोडो भाषा जो है मुख्य रूप से असम राज्य में बोला जाता है और यह जो है इसे संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, 8वीं अनुसूची में। इस बात का भी ध्यान रखें। दोस्तों कमेंट करें जरूर कि वीडियो का कंटेंट आपके लिए कैसा था और किस तरह का वीडियो आपको चाहिए, इस बात का कमेंट जरूर कीजिए। प्रश्न नंबर 10 है, विदेशी संदर्भ मुद्रा के मूल्य के घटाव को कहा जाता है। विदेशी संदर्भ में मुद्रा के मूल्य के घटाव को क्या कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, विदेशी संदर्भ में मुद्रा के मूल्य के घटाव को अवमूल्यन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसमें दोस्तों देखिए क्या होता है, इसमें निर्यात के जो है ना, निर्यात के कर में जो है कमी कर दी जाती है और इससे जो व्यापारिक घाटा होता है वो उसमें मदद मिलता है। प्रश्न नंबर 11 है, BOD5 किससे संबंधित है? तो देखिए दोस्तों, BOD5 का फुल फॉर्म क्या होता है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज, इसका फुल फॉर्म होता है। यानी कि 5 दिनों में जैव रसायन ऑक्सीजन की मांग। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। BOD5 का संबंध इसी से है। 5 दिनों में जैव रसायन ऑक्सीजन की मांग BOD5 का मतलब होता है। प्रश्न नंबर 12 है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दलदली हिरण की दुर्लभ और लगभग विलुप्त प्रजातियों को बचाने वाला उद्यान है जिसे इसके रूप में भी जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में जो है दलदली हिरण है, इसे बारहसिंगा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और ये राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश को जो है दोस्तों टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, टाइगर स्टेट। और बात करें मध्य प्रदेश की, तो सर्वाधिक वन वाला राज्य यही है, सर्वाधिक वन वाला राज्य मध्य प्रदेश को ही कहा जाता है। प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है, नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? तो देखिए दोस्तों, नेपाली भाषा जो है ना, सिक्किम और बंगाल में बोली जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेपाली भाषा मुख्य रूप से सिक्किम राज्य में बोली जाती है। प्रश्न नंबर 14 है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन है? अभी मैंने आपको बताया मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन है और इसे टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। और सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान इसी राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश में। प्रश्न नंबर 15 है, उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन 21 जून होता है, क्योंकि सूर्य जो होता है ना, सूर्य जो होता है कर्क रेखा पर लंबवत पड़ता है 21 जून को। इसीलिए उत्तरी गोलार्ध में जो है 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। और दक्षिणी गोलार्ध 21 जून को जो है ना, दक्षिणी गोलार्ध में छोटा दिन होता है, सबसे छोटा दिन होता है। देखिए दोस्तों, 21 जून को जो है कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत पड़ता है उत्तरी गोलार्ध में, जिसके कारण 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को सबसे छोटा दिन होता है। इस बात का ध्यान रखें। प्रश्न नंबर 16 है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत किस वर्ष हुई थी?
राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। यह युद्ध 1914 से 1918 तक चला था। प्रश्न नंबर 17 है, उस कवि का नाम बताइए जिसने पृथ्वीराज रासो नामक एक कविता लिखी थी जिसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन का वर्णन है। तो देखिए दोस्तों, चंद्रवरदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासो पुस्तक लिखा गया था। यह हिंदी महाकाव्य है। हिंदी में यह महाकाव्य लिखा गया था। पृथ्वीराज रासो पृथ्वीराज चौहान की जीवनी है जिसे चंद्रवरदाई के द्वारा लिखा गया था। प्रश्न नंबर 18 है, भारत में परादीपीय नदी से संबंध सबसे ऊंचा निकास बेसिन कौन सा है? तो ये है कृष्णा बेसिन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है, प्रत्येक क्रिया के उसके तुल्य और एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये न्यूटन का कौन सा नियम होता है? तो ये न्यूटन का तीसरा नियम होता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है। प्रतिक्रिया होती है, ये न्यूटन का तीसरा नियम है। जैसे बंदूक से गोली चलाना या नाव से कूदना जो है ना, न्यूटन के तीसरे नियम से संबंधित है। प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो देखिए दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच निर्देशों का आदान प्रदान करता है। निर्देशों का आदान प्रदान करने का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ना, यह ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, यह एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच सेतु का कार्य करता है, दिशा और निर्देशों के आदान प्रदान करने के लिए। इस बात का ध्यान रखें। प्रश्न नंबर 21 है, वीएनआरएच का द्वारा आविष्कार किया गया था। तो वीएनआरएच जो होता है दोस्तों, इसका आविष्कार जॉन वेन के द्वारा किया गया था। इन्हीं के नाम पे वीएनआरएच रखा गया है। प्रश्न नंबर 22 है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो देखिए दोस्तों, मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। वही बात करें शिशुओं में कितनी हड्डियां होती हैं, तो शिशु अवस्था में जो है 300 प्लस हड्डियां होती हैं और वयस्क मानव में जो है 206 हड्डियां होती हैं। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। और कमेंट जरूर कीजिए कि वीडियो का कंटेंट कैसा था। प्रश्न नंबर 24 है, एम्बिलिका ऑफिसिनेलिस का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो देखिए दोस्तों, एम्बिलिका ऑफिसिनेलिस का रासायनिक नाम जो है आंवला है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आंवला जो है खट्टा होता है और खट्टे फलों में जो है विटामिन सी हो जाता है और विटामिन सी को जो है एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं। एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं। इस बात का ध्यान रखें। प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 है, स्पॉन्ज किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? तो देखिए दोस्तों, स्पॉन्ज जो होते हैं पोरीफेरा प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। ये बहुकोशिकीय जीव होते हैं, बहुकोशिकीय। और ये चल फिर नहीं सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। चल नहीं सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। स्पॉन्ज जो है पोरीफेरा प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किसका मुक्त होना ओजोन परत के ह्रास होने का प्रमुख कारण है? यानी कि देखिए दोस्तों, CFC जो होता है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका बढ़ना यानी कि फ्री में ज़्यादातर वातावरण में होना ओजोन परत के लिए हानिकारक होता है। हानिकारक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ओजोन का फुल फॉर्म O3 होता है।
ओजोन का सूत्र जो होता है O3 होता है। और CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा इसका ह्रास होने लगता है। प्रश्न नंबर 26 है, निम्नलिखित अणुओं में से कौन सा एक डबल सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़ा हुआ था? तो ऑक्सीजन जो है दोस्तों, ये डबल सहसंयोजक बंधक द्वारा जुड़ा हुआ है। प्रश्न नंबर 27 है, रणकपुर में स्थित प्रसिद्ध मंदिर एक है। तो ये रणकपुर में जो प्रसिद्ध मंदिर है यह जैन मंदिर है और ये जैन गुरु आदिनाथ को समर्पित है, आदिनाथ को। प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 है, जल्लीकट्टू के साथ जुड़ा हुआ है। जल्लीकट्टू जो है सांड या बैलों का हिंसात्मक सांड या बैलों के हिंसात्मक खेल है और इसमें जो है तमिलनाडु में जो है ये तमिलनाडु में ये खेल जनवरी के महीने में आयोजित किया जाता है और यह जो है पोंगल पर्व जो है ना, पोंगल पोंगल पर्व का हिस्सा है जल्लीकट्टू। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। पोंगल जो है तमिलनाडु का पर्व है और इसी का एक हिस्सा है जल्लीकट्टू, जो सांड या बैलों का हिंसात्मक खेल है और इसका आयोजन जनवरी महीने में होता है। प्रश्न नंबर 29 है, भारतीय संसद में वित्तीय बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो देखिए दोस्तों, अनुच्छेद आर्टिकल 112 के अनुसार संसद में जो है वित्तीय बजट वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 है, ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस सर्वाधिक भाग देती है? तो पानी के जल वाष्प जो है दोस्तों, ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे ज़्यादा इसका योगदान होता है। प्रश्न नंबर 31 है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को किस पशु की रक्षा के लिए स्थापित किया गया था? तो देखिए दोस्तों, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का स्थापना बंगाल टाइगर के संरक्षण के लिए किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना जो है 1936 में की गई थी। शुरुआत में इसका नाम हैली नेशनल पार्क था, लेकिन वर्तमान में जो है इसका नाम जो है ना रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है और यह उत्तराखंड में स्थित है। प्रश्न नंबर 32 है, सुब्रमण्यम भारती एक प्रसिद्ध थे। तो सुब्रमण्यम भारती थे एक कवि थे, ये तमिलनाडु के थे। कवि के साथ साथ ये लेखक और पत्रकार भी थे। प्रश्न नंबर 33 है, भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है ये गंगा है। भारत में इसकी लंबाई जो है 2510 किलोमीटर है। इसके बाद दूसरी सबसे लंबी नदी गोदावरी है, इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। और तीसरी भारत की सबसे लंबी नदी कृष्णा नदी है, इसकी लंबाई भारत में 1400 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 34 है, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किस वर्ष में किया गया था? तो ये 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किया गया था और उसी समय महात्मा गांधी करो या मारो का नारा दिए थे। करो या मरो का नारा उसी समय महात्मा गांधी जी दिए थे, यानी कि डू और डाई का नारा महात्मा गांधी 1942 में दिए थे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। प्रश्न नंबर 35 है, किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? तो ये कहे थे इनको, गांधी जी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 है, भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन है? तो ये हैं सीवी रमन। सीवी रमन जो है ये प्रकाश की खोज पर उत्कृष्ट कार्य के लिए इन्हें
1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और इन्होंने 28 फरवरी को खोज करा था, इसलिए प्रत्येक 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं इनकी खोज के उपलब्धि में। और भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक सीवी रमन ही हैं। इस बात का भी ध्यान रखें। और भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति भी सीवी रमन हैं। प्रश्न नंबर 37 है, किस भौतिक मात्रा का सीमेंस में मापन किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विद्युत चालकता का मापन जो है सीमेंस में किया जाता है। प्रश्न नंबर 38 है, भारत में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो देखिए दोस्तों, भारत में गंगा नदी की लंबाई जो है ना 2510 किलोमीटर है, जो कि ऑप्शन में कोई नहीं दिया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर संपूर्ण लंबाई पूछेगा ना, संपूर्ण लंबाई तो इसकी संपूर्ण लंबाई है 2525 किलोमीटर। और भारत में 2510 किलोमीटर है इसकी लंबाई। प्रश्न नंबर 39 है, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नील नदी जो है विश्व की सबसे बड़ी नदी है। इसका उद्गम जो है ना, विक्टोरिया झील के निकट से होता है। विक्टोरिया झील से इसका उद्गम होता है। प्रश्न नंबर 40 है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? इसका जवाब जो है दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए इसका जवाब। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दोस्तों में भी शेयर कीजिए। और ये भी बताइए कि वीडियो का कंटेंट कैसा था।